निर्णय। और इसी बीच बड़ी खबर सतना से है। नागौद कांग्रेस की बैठक में बवाल हुआ है। महिला नेताओं ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। जीतू पटवारी की मौजूदगी में यह हंगामा देखने को मिला है। टिकट को लेकर नेताओं ने नाराजगी जताई है। संध्या कुशवाहा और रश्मि सिंह ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। यादवेंद्र सिंह के समर्थकों के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली है। तो नागौद में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जिसमें बवाल देखने को मिला है। महिला नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। जीतू पटवारी मौजूद थे इस बैठक में। बता दें, उनकी मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। टिकट को लेकर नेताओं ने नाराजगी जताई। इस परिवार में कहीं ना कहीं विघटन तो होगा, वो आप संभालने में ना पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर्वे की बात पूरे चुनाव में होती है, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है, टिकट का जब बंटवारा होता है, वो सर्वे में कई बार नहीं होता। तो आज से हम खुल के कहना चाहते हैं, भैया, यदि हमारी महिला शक्ति कोई आगे आती है तो उनको बढ़ाइए, यदि राजेंद्र दादा आगे आते हैं तो उनको बढ़ाइए, उनकी बहू आगे आती है तो उनको बढ़ाइए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। यदि राजेंद्र दादा भी सर्वे में आ रहे हैं कि वो जिता लेंगे, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी बड़ा बिगड़ना है। यहाँ पे 20 सालों से चुनाव हो रहा है, लेकिन अभी तक एक ही चुनाव बीच में निकला है। 20 सालों से हम भागते हुए आए हैं, एक चुनाव निकाले हैं। तो आपसे निवेदन यही है, टिकट को सर्वे के आधार पर भी मिले, ताकि हमारी जितनी महिला शक्ति है आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगी। क्योंकि हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष वहां भी बॉर्डर राज्य के रूप में है, तो हम चाहते हैं उनका भी सर्वे हो, और यदि वो आती है तो हम उनके साथ ही। लेकिन हमारी सबकी मांग है कि सर्वे के आधार पे आपको कोई भेदभाव नहीं करना। यदि आपने भेदभाव दिया तो भैया हम समझ जाएंगे, सभी को बना सर्वे से यदि बाहर गई, किसी की ध्यान बैठना और किसी की पावर से यदि गई। तो महिला नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। आपने सुना, जीतू पटवारी की मौजूदगी में यह हंगामा देखने को मिला है। टिकट को लेकर नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। संध्या कुशवाहा और रश्मि सिंह ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। साफ तौर से वो कहती हुई भी नजर आई हैं। यादवेंद्र सिंह के समर्थकों के साथ तीखी बहस देखने को मिली है। यदि राजेंद्र दादा आगे आते हैं तो उनको बढ़ाइए, उनकी बहू आगे आती है तो उनको बढ़ाइए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। यदि राजेंद्र दादा भी सर्वे में आ रहे हैं कि वो जिता लेंगे, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी बड़ा बिगड़ना है। तो टिकट को लेकर नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी निकल करके सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि नागौद में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट के दावेदार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतू पटवारी जो सतना जिले के प्रभारी है, उनकी मौजूदगी में दो जो कांग्रेस की महिला नेता हैं, उन्होंने खुले मंच में ये कह दिया कि यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो निश्चित ही परिवार में विघटन होगा। तो कुल मिला के कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरह से चरम पर है, और जिसको लगाम लगाने में जो संगठन है वो नाकाम साबित हो रहा है। यहाँ तक कि जो पूर्व विधायक हैं और नागौद के प्रबल दावेदार हैं यादवेंद्र सिंह ने भी कुछ ऐसे शब्द बोले जिसको लेकर खासा राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने जो दावेदार संध्या जो कुशवाहा हैं, उनको ये कहा कि आपका जो जनाधार है, आप अपने पिताजी से पूछिए कि उनका जनाधार और उनकी वजह से है। तो कुल मिला के नागौद में जो पार्टी के दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, उनमें जो शब्दों की मर्यादा है और जो दावेदार हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में 2023 की नैया कैसे पार कांग्रेस की होगी, ये इस पे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। वाकई जिस तरह की शिवेंद्र यहाँ पर गुटबाजी हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं, चुनाव नजदीक है, अगर ऐसी गुटबाजी चलती रही तो भगवान भरोसे ही पार्टी या फिर देखने वाली बात होगी कि इतने जो दम भरे जा रहे हैं चुनाव जीतने के, उस पर क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो
तीन बड़े दावेदार सामने आए हैं, जिनमें से जो पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं रश्मि पटेल, उन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 28,000 के करीब वोट पाई थी। उसके पहले वो भाजपा में थी, भाजपा में टिकट न मिलने के बाद बगावत कर दिया था और इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस के साथ में आके अब टिकट की दावेदारी कर रही हैं। यादवेंद्र सिंह काफी पुराने कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने अब तक 6 बार चुनाव लड़ा है, 1 बार में जीत हासिल की है। रही बात संध्या कुशवाहा की, तो संध्या कुशवाहा पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी हैं और अभी करीब 2 साल पहले से राजनीति में सक्रिय हुई हैं। तो कुल मिला के जो नए दावेदार हैं उनकी दावेदारी भरे मंच पे और सभा मतलब जहां पे संगठन की बैठक चल रही हो, इस तरह से धमकी देना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। मंडला से बड़ी खबर है, महिला की हत्या से सनसनी फैली है। अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हत्या की है। महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया है। पुलिस को मिली है सरकटी लाश। घुघरी थाना के सलवा चौकी के बहरा टोला का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मंडला से, जहां पर महिला की हत्या से सनसनी फैल चुकी है। अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हत्या की है। महिला का सिर धड़ से अलग किया गया है। पुलिस को ये सरकटी लाश मिली। घुघरी थाना के सलवा चौकी के बहरा टोला का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, अज्ञात युवक के द्वारा ये हत्या करना बताया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? प्राथमिकी जांच में क्या कुछ सामने आया है, बताइए। बिल्कुल तो बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है मंडला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर घुघरी थाना अंतर्गत सलवा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां परसुआ ग्राम है उसका बहेरा टोला जो कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ग्राम है, वहां की यह पूरी घटना है, जहां पर महिला सुबह के समय काम करने के लिए गई थी, लेकिन वह काफी देर तक जब शाम के समय तक नहीं लौटी तो उसका पति उसे तलाश करने के लिए जंगल में गया, जहां पर उस महिला का शव मिला है, वो भी इस स्थिति में कि देखकर रूह कांप जाएगी। उसका सिर धड़ से अलग था और सिर का पता नहीं था। उसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी डायल 100 के माध्यम से पुलिस को ही जानकारी लगती, मौके पर पहुंची पुलिस को भी घटना स्थल तक पहुंचने में काफी समय लग गया, क्योंकि वो जो जहां पर एक घटना स्थल है वह पहाड़ी एरिया है और जहां पर पुलिस भी भटक गई थी रास्ते में जाते जाते, ये वहां की घटना है। लेकिन आज अभी पता चल रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो पूरी घटना हुई है या जादू टोने के शक में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला को जो जिसने वारदात को अंजाम दिया है वह आरोपी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए कृष्णा। और रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मोहन मरकाम के शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजभवन के दरबार हॉल में 11:30 बजे शपथ समारोह होगा। समारोह में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा राजभवन पहुंचे हैं। मोहन मरकाम के शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजभवन के दरबार हॉल में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी राजभवन पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, मोहन मरकाम के शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कैसी तैयारियां की गई हैं, क्या ज्यादा जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था परसों रात को कि जो मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल जो है वो संभव है और मोहन मरकाम मंत्री बनाए जा सकते हैं। आज मोहन मरकाम जो है वो यहाँ पर राजभवन चले गए हैं भीतर और आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री और जो विधायक हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। उनके समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं राजभवन में और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे करीबन जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अभी हम जो है मंत्री शिव डहरिया से बात करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं कि जो है वो
तो ये आप देख सकते हैं कि शिव डहरिया जो है वो जा रहे हैं और हालांकि अगर हम बात करें तो ये पहले ये कहा जा रहा था कि कोई और भी जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब अल्टीमेटली ये हो गया कि केवल मोहन मरकाम जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे और इसके अलावा जो है अभी कोई हलचल जो है वो नहीं दिख रही है और 11:30 बजे जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और शिक्षा मंत्री के रूप में खासतौर पर कहा जा रहा है कि नए शिक्षा मंत्री जो है वो मोहन मरकाम होंगे। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परसों रात को ही जो है वो इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट की बैठक के बाद और विधायक दल की बैठक के बाद में, और उसके बाद अपने क्षेत्र चले गए थे। हालांकि इस दौरान उनका बयान जो आया था वो अब काफी सुर्खियों में है कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, इस्तीफा लिया जाता है। बहरहाल अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम पहले स्कूल शिक्षक भी रह चुके हैं और जाहिर तौर पर ये ही एक बड़ी संभावना और बड़ी वो है कि वो शिक्षा मंत्री जो है वो अगले शिक्षा मंत्री होंगे। जी, एक बात तो इससे तय है ममता कि जिस तरह से मोहन मरकाम शपथ लेने जा रहे हैं, कांग्रेस ने ये तो क्लियर कर दिया है कि चुनाव नजदीक है, किसी की भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को भी नाराज होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दीपक बैज को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पे दो कारण इसके बताए जा रहे हैं कि अगर हम बात करें तो उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें कहा गया था कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को सत्ता और संगठन में जो है 50% जगह दी जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर शुरुआत हो गई। दीपक बैज काफी यंग है और उनको यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम को लेकर अगर हम बात करें, सत्ता और संगठन के बीच में लगातार खींचतान जो है वो सामने आ रही थी और ऐसे में जो है वो लंबे समय से ये कयास तो लगाए ही जा रहे थे कि वो जो है मोहन मरकाम जो है वो बदले जा सकते हैं। हालांकि ये दीपक बैज को लेकर अगर हम बात करें तो काफी पहले ही इसको लेकर जो है वो सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो केवल ऑफिशियल आदेश आने की देरी थी, उसको लेकर जरूर 2 महीने का समय लग गया और उसके पीछे का कारण क्या है ये तो अलग बात है। लेकिन ये जरूर है कि शायद ये है कि उस समय माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था और बहुत सारे की बैठकें और तमाम तरह की चीजें थी, तो उसको व्यवस्थित पहले की गई और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर दीपक बैज को कमान सौंपी गई। तो ये भी जरूर है कि बेहतर सामंजस्य जो है वो सामंजस्य जो है सत्ता और संगठन के बीच में हो सके, इसकी भी कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। जी ममता, यहाँ पे नाराजगी अगर शिक्षा मंत्री की आने वाले समय में, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनकी नाराजगी अगर यहाँ पर देखी गई तो आखिर कैसे मनाने की जद्दोजहद फिर कांग्रेस करेगी? क्या इसी तरह कुछ फेरबदल होगा फिर से? देखिए, ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी जो है वो निगम मंडल में जो है को की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हालांकि अभी ऐसी उसको लेकर अगर हम बात करें तो यही कहा जा रहा है कि निगम मंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है और अब देखना ये है कि किस तरह से साधने की कोशिश जो है वो उनको की जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो अब चूंकि चुनाव का समय साथ है और ऐसे में सभी ये कह रहे हैं कि कोशिश सारी कोशिश यही है कि चुनाव कैसे ठीक से लड़ा जाए। लेकिन प्रेमसाय सिंह, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, हमारी इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक पर।